जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी का इलाका बंडाला में कहावलियाँ और गड़ी के मकाम पे मौजूद हूँ। कतई आखिरी घराना जो है उसके घर की एक वफ़ात हुई और कुछ यहाँ 2 शहीद हैं उनके घर के। और हम कब्रिस्तान में खड़े हैं। बैक साइड पे आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ अभी हमने इंटरव्यू किया, जो पता चला कि 22 साल के बाद ये लोग जुर्रत करके यहाँ आए 16 दिसंबर 2020 को, और यहाँ इन्होंने अजान भी दी। और आज इस वक्त कुरान ख्वानी के हवाले से मौजूद थे और हम यहाँ मौजूद हुए हैं ताकि यहाँ की जो आवाम जो बॉर्डर से दूर है उनको ये नक्शा दिखा सकें। और हम इस वक्त लम्हा ब लम्हा मुकम्मल रिस्क पर हैं जी। हमें कोई इल्म नहीं कि बैक साइड पे अभी गोली आ जाएगी, और बैक साइड पे तमाम इंडियन मोर्चे और ये इलाका अभी आबाद हो चुका है। ये कब्रिस्तान, ये कब्र है, ये नाजरीन जो वफात पाई इन्होंने, ये कब्र है उस माई की। क्या नाम था जी इनका? गोली से शहीद हुई। क्या नाम है इनका? सैद बेगमा। और इनके खामिद का नाम फतेह मोहम्मद। नाजरीन, ये उनका बेटा मोहम्मद मुश्ताक भी गोली से शहीद। वो उस कब्र पे भी हम चलते हैं। ये नाजरीन कब्र की आप देख रहे हैं, पता चल रहा है जैसे कब्र नहीं है, कोई जगह है। चूँकि इस जानिब लोग आते हुए कतराते थे, खौफजदा थे, फायरिंग होती थी, जद में आते थे। और अब हम उस कब्र पे चल रहे हैं जो इनका ये माई बाद में शहीद हुई 1 साल, और बेटा इनका पहले शहीद। आए उस कब्र पे चलते हैं, उसका कब्र पे दिखाते हैं आपको। आप कैमरामैन उस जानिब जाएगा उस साइड पे, और इस कब्र पे जो है वो करेगा। ये कब्र है किसकी? मोहम्मद मुश्ताक वल्द फतेह मोहम्मद। ये कौन से सन में इन्होंने शहादत पाई? ये गालबन सन 92 और उसके बाद तो ये इनको टारगेट फायर किया गया या वैसे? टारगेट फायर। हम नाजरीन उस जानिब भी चलते हैं और इसकी स्टोरी भी लेते हैं। इस पे इस वक्त मैं अपने कैमरामैन साथी अबरार चौधरी वल्द मोहम्मद अशरफ के साथ मैं सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, आज़ाद कश्मीर।